ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी एंड हैप्पी होली टू ऑल माय साई डिवोटीज। आप सबको होली की शुभकामनाएं। आपके घर परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सबके घर में खुशियां आए और सब लोग रंगों का त्योहार बहुत अच्छे से अपने घर में मनाएं। दुश्मनी भूल के सबके मन में प्यार आए और सबको बाबा आशीर्वाद दे, ढेर सारा आशीर्वाद दे। सबके घर में बाबा आए, बाबा सबको दर्शन दे, सबको बहुत बहुत सारा प्यार दे और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से वंस अगेन। और मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी एक्सपीरियंस के पहले। मैं एक्सपीरियंस सुनाने ही आई हूँ आप लोगों को, लेकिन एक्सपीरियंस से पहले मैं आपको एक छोटा सा बाबा का संदेश है जो मैं देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप होली पर बहुत कुछ कर रहे होंगे अपने घर पर, है ना। और सबके घर में छोटे छोटे बच्चे ज़रूर होंगे। सबके घर में होली के जो रंग हैं वो आए होंगे, जो पिचकारियां हैं वो आए होंगे, है ना। या फिर बच्चे रही भी है ना तो बड़े तो होली खेलते ही खेलते हैं, डेफिनेटली खेलते हैं, तो वो सभी रंग लाए होंगे। लेकिन आप ना अगर सिर्फ एक पिचकारी ही सही, एक रंग ही सही एक ऐसे बच्चे को देंगे ना जिसके माता पिता सक्षम नहीं है खरीदने में ना, तो बाबा को बहुत खुशी होगी। शायद आप उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। अगर ऐसा कर सको ना तो ज़रूर करना। आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो देख रहा होगा, उसके पास में हाथ में पिचकारी नहीं होगी, उसकी आंखों में उदासी होगी ये सोचकर कि काश कि मैं भी खरीद पाता, मैं भी खरीद सकता। तो अगर आप उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो ना, अगर आप भी उसे एक पिचकारी और थोड़ा सा रंग दे सकते हो ना, तो उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश करो, तो बाबा आपकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे। जब मैं आज मार्केट गई थी तो मैंने वहां देखा कि छोटे छोटे बच्चे ना जमीन पर रंग बेच रहे थे। रंग से मतलब है होली के रंग, पिचकारियां, जो और भी चीजें होती हैं वो सब चीजें बेच रहे थे। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पिचकारियां होनी चाहिए थी, जिनके आंखों में चमक होनी चाहिए थी, खुशी होनी चाहिए थी ना, वो छोटे छोटे बच्चे वो जिम्मेदारियां निभा रहे थे अपने घर की, अपने परिवार की, कि वो दूसरों के बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाकर, पिचकारियां बेचकर, रंग बेचकर ना अपने घर का चूल्हा जला सके, सिर्फ 2 वक्त का खाना बना सके। सिर्फ इसलिए वो छोटे छोटे कंधों पर ना बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो अगर आप बाजारों में जाएं तो बड़े बड़े दुकानों से ना खरीद करना, उन बच्चों से, उन लोगों से खरीदे जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनकी रोटी ना आपकी वजह से चलने वाली है, जिनका चूल्हा आपकी वजह से चलने वाला है ना, उन लोगों के लिए सोच लेना एक बार। आप मॉल्स में जाते हो, आप बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते हो, वहां पर आप मोल भाव नहीं करते। लेकिन जब भी आप ना, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, कि हम जब भी मतलब छोटी छोटी शॉप्स पे जाते हैं जो सड़कों पे लगी रहती है, अक्सर उनसे हम मोल भाव करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो इतने चीप रेट में हमें दे रहे होते हैं चीज़ें, फिर भी हम बहुत बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं कि नहीं, बल्कि हमें तो 10-15 रुपए एक्स्ट्रा उन्हें दे देने चाहिए खुशी से, ये सोच के कि हम ईश्वर के आगे चढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम 10-15 रुपए तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं ना, यूं ही कर देते हैं, पर उनके लिए वो 10-15 रुपए भी ना बहुत बहुत होते हैं। शायद अगर सभी मदद करें ना इसी तरीके से 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए की, या फिर कुछ पैसों की ही सही, तो शायद उन बच्चों के घर में ना चूल्हा जल जाए, शायद उनके घर में भी त्योहार मन जाए। अगर आप दूसरों की जिंदगी में रंग लाने की कोशिश करेंगे ना, दूसरों के घर को रोशन करने की कोशिश करोगे, उजाला करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपको फिर मांगने की जरूरत है ही नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं आपको ईश्वर से मांगने की जरूरत है ही नहीं, किसी कीमत में नहीं। क्योंकि वो ईश्वर ना, वो अपने आप आपके पास चल कर आएगा आपको देने। जब आप देने वाले बनते हो ना, तो वो ईश्वर अपने आप आपके पास आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो जो ये छोटा सा मैसेज था वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहती थी। मैं अब एक्सपीरियंस पर आऊँगी, लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा भी कर सकते हो ना, थोड़ा सा भी, तो ज़रूर करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी सक्षमता के बाहर निकल कर चीज़ें करना, लेकिन अगर आप जितना कर सको ना, जितना भी कर सको उतना करने की ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि इससे बाबा को बहुत खुशी मिलेगी। और दूसरा, आप कल जब रंग खेलने जाएंगे तो सबसे पहले बाबा के आगे नमस्कार कर कर, प्रणाम कर कर, उदी लेकर ही घर से बाहर निकलना, ऐसे मत निकलना, ठीक है। क्योंकि माहौल आजकल का ठीक नहीं है। बहुत लोग हैं जो जलन करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं ना, दुश्मन बहुत हैं जो अपना बनकर ना दुश्मनी निभाते हैं। और होली वाले दिन ही ना ये सब कुछ ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से संभल कर। तो चलिए मैं आती हूँ एक्सपीरियंस पर। एक्सपीरियंस है कविता जी का, जो बहुत सालों से बाबा की सेवा कर रही हैं। एक्चुअली उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस तरीके का है कि जो उनके हस्बैंड थे ना,
वो 2020 में उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गए थे 2020 में। और कविता जी जो हैं वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बीमार थे वो, तो 2020 में कोरोना के टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी। तो 2022 की बात है, कविता जी ने बहुत स्ट्रगल किया। 2022 में ये बाबा से जुड़ी, साईं बाबा से जुड़ी ये। और जैसे कि मैंने बताया, ये जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो आप सबको ये पता ही है, कड़वा सच है ये। ऐसे सारी फैमिलीज़ नहीं होती, लेकिन में कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो हस्बैंड जाने के बाद ना दूसरों पर हमेशा अपने हक थोपने की कोशिश करती है, अपनी चीज़ें, अपने फैसले थोपने की कोशिश करते हैं। तो यही सब कुछ इनके साथ में भी हो रहा था और ये हर रोज़ झेलती थी, हर रोज़ परेशान हो रही थी। 2022 में जब से ये बाबा से जुड़ी, 2022, 23, 24 ये बाबा की इतनी सेवा करती हैं, इतनी सेवा करती हैं। कभी बाबा के आगे व्रत रखना, कभी संकल्प लेना, कभी माला का जाप करना, कभी कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना, कभी साईं सचरित्र पढ़ना, कभी गायत्री मंत्र पढ़ना, कभी साईं चालीसा पढ़ना, कभी स्तवन मंजरी पढ़ना। इतना कुछ ये करती हैं बाबा के लिए। ऑल टाइम बाबा की सेवा करते रहना, 24 घंटे इनके मुख पर, हमेशा मुंह पर बाबा का नाम ही जाप करना, हमेशा कि बाबा हैं और बाबा संभाल लेंगे। इनको इतना टॉर्चर, इतना परेशान किया गया फैमिली की तरफ से कि इन्हें किचन तक नहीं दी गई। पोर्शंस को अलग अलग कर दिया गया, हिस्सों में बांट दिया गया। इनके पास एक कमरा दिया बस, और कुछ नहीं दिया। और वहीं पर एक किचन में, मतलब एक किचन तो नहीं, लेकिन हाँ उसी रूम के अंदर टेबल के ऊपर ये खाना बनाती थी, सिर्फ उस टेबल के ऊपर। इन्हें किचन नहीं दी गई, इन्हें कुछ नहीं दिया गया। और कहते हैं ना, जिसके ऊपर कोई नहीं होता तो उसका तो ईश्वर होता है ना। फिर ईश्वर उसके सर पर हाथ रखते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके ऊपर वाला है। तो ये बहुत परेशान भी होती थी कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, क्या होगा। कोई साथ नहीं दे रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अभी रिसेंट में ही उनकी बेटी का शादी भी पक्की हो गई, जो जुलाई में उनकी शादी है। और ये सारी बाबा की लीला है। और मैंने उनकी बेटी का एक्सपीरियंस शेयर भी किया था लास्ट वीडियोस में, कविता जी की बेटी का। तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा तो जाकर सुन सकते हैं कि किस तरीके से बाबा ने लीला की है उनकी ज़िंदगी में, और किस तरीके से रिश्ता आया, और किस तरीके से बहुत ईजी वे में उनकी बेटी की शादी पक्की भी हो गई। और फिर भी कविता जी ने हार नहीं मानी। इतना सब कुछ उनके साथ में हो रहा था। उनके जो जेठ जेठानी हैं वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। जब भी वो कुछ भी कहती थी ना किचन बनाने को लेकर, तो उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स आगे से नहीं मिलता था। हमेशा बस यही बोलते थे कि बनवा देंगे, करवा देंगे, बस यही सब चलता आ रहा था। और कविता जी इतना परेशान थी ना कि बेटी की शादी कैसे होगी, किचन कैसे बनेगी, मेरा घर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और हस्बैंड सर पे नहीं है, सारा सब कुछ इन्हें ही करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। पर कहते हैं ना, जब बाबा लीला करते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हमें हमेशा लगता है ना कि अरे हम तो बाबा की इतनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। और हम हर दिन हर रोज़ बाबा से शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन कविता जी ने कभी भी शिकायतें नहीं की। मेरे पास जब जब इनका कॉल आया तब तब इन्होंने भरोसा दिखाया कि बाबा हैं और बाबा करेंगे, बाबा है ना, बाबा संभाल लेंगे। ये इनके लफ्ज़ होते थे। और कभी भी मैंने इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। हाँ, ये रोती थी, उदास होती थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इंसान है, इंसान को तो रोना आएगा ना। लेकिन इनके अंदर कभी बाबा को लेकर शक नहीं था, कभी अविश्वास नहीं था। इन्होंने हमेशा बाबा पर विश्वास किया कि बाबा है, बाबा करेंगे। और फिर देखिए ना इनके साथ कैसी कैसी लीला हुई। सबसे पहले बाबा ने इनकी बेटी का रिश्ता पक्का करवाया। सबसे पहले जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना एक माँ की, जिसके सर पर उसका हस्बैंड ना होना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी। सबसे पहले बाबा ने उनकी बेटी का रिश्ता करवाया। दूसरा, अब बाबा उनका किचन भी बनवा रहे हैं। उनकी जेठ जेठानी का ऐसा दिमाग घुमाया कि अब वो किचन बनाने को भी रेडी हो गए। अब इनकी किचन बन रही है, मिस्त्री लग चुका है और किचन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और कुछ ही दिनों के अंदर बाबा की कृपा से इनकी किचन बन के रेडी हो जाएगी। इन्होंने 4 साल से स्ट्रगल किया। 2020 में इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। 4 साल से कविता जी इतना स्ट्रगल कर रही हैं और एक सिर्फ मेज पर खाना बनाती हैं, सिर्फ एक मेज पर। और ये हर एक जो बाबा की बच्ची है ना वो समझ सकती है कि सिर्फ एक मेज पर खाना कैसे बनाया जा सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सबके पास में किचन है, लेकिन हम किचन में ज़रा सा घुसते हैं ना, अगर छोटी भी किचन हो ना तो हमें अनकंफर्टेबल होता है, हम बना नहीं पाते चीज़ों को, कितनी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, है ना। पर उनके पास तो कुछ भी नहीं था,
सिर्फ एक मेज पर खाना बना रही थी। सोचो कि 4 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, बाबा की भक्ति की, डट कर उन्होंने बाबा की भक्ति की, डट कर बाबा से जिद की, बाबा से अड़ी रही कि बाबा मुझे चाहिए, मुझे आपके दरबार से ही चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं भटकी वो। बहुत लोगों ने उन्हें भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं भटकी। उनका भरोसा था साईं पर कि साईं करेंगे, और साईं ने उन्हें ऐसा तारा है ना, ऐसा पार लगाया है कि वो अब बहुत खुश है, बहुत ज़िंदगी में खुश हैं अपनी, कि बाबा हैं और बाबा कर रहे हैं। विश्वास है उन्हें बाबा पर कि बाबा करेंगे और बाबा कर रहे हैं। बाबा की लीला शुरू हो चुकी है उनकी ज़िंदगी में। तो बाबा बहुत अपने बच्चों की सुनते हैं ना, बहुत जल्दी सुनते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। बस हमें सही समय आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बाबा सही समय पर ही सब कुछ करते हैं। तो कविता जी ने भी 4 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद में ही सब कुछ हुआ है ना। 4 साल के स्ट्रगल के बाद उनकी बेटी की भी शादी पक्की हुई है और उनका किचन का काम भी शुरू हुआ है। तो स्ट्रगल किया है उन्होंने, विश्वास दिखाया है बाबा पर। बाबा ने बहुत परीक्षा ली होंगी उनकी, और लेते भी हैं बाबा परीक्षा, सब बच्चों की लेते हैं। बाबा देखते हैं ना कि कौन सा मेरा बच्चा ऐसा है जो मेरे विश्वास पर खरा उतरता है, और कौन सा मेरा ऐसा बच्चा है जो डगमगा जाएगा, हिल जाएगा मेरी परीक्षाओं से। और बाबा फिर परीक्षा भी बच्चों के हिसाब से लेते हैं कि वो कितना झेल सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है ना। और हम सब बच्चों की कठिन से कठिन परीक्षा चलती है, कठिन से कठिन एग्ज़ाम हमें पास करना होता है। बाबा देखते हैं, और जो इस परीक्षाओं को पार कर लेता है ना, फिर बाबा उसकी झोली खुशी से भर देते हैं। और जो डगमगा जाता है, विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि बाबा नहीं है, तो वो फिर टूट जाता है, बिखर जाता है। तो जो कविता जी हैं वो अडिग रही, उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने बाबा पर बहुत अटूट विश्वास रखा, और उसका रंग बाबा उनकी ज़िंदगी में लेके भी आए, और बाबा उनके और खुशियाँ दे, बहुत बाबा प्यार करे, बहुत सारा आशीर्वाद दे उन्हें, उनके परिवार को भी, और बहुत हिम्मत दे। बहुत बहादुर है वो, और ये बहादुर बाबा शक्ति देते हैं, बाबा हिम्मत देते हैं ना। सब बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं और सबको देंगे। और अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।